आप सभी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो बड़ी आसानी से सीख लेते हो, पर जब बात आती है आपको उस स्ट्रेटेजी को किन स्टॉक में ट्रेड करना है तो आप सभी की गाड़ी अटक जाती है। इसीलिए मैं आपको आज एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो सिखाऊंगा ही साथ मैं आपको एक स्क्रीनर भी प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री, जिससे आपके पास 1 मिनट के अंदर लिस्ट आ जाएगी उन स्टॉक्स की जिसमें आप आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीख सकते हैं। तो चलिए हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। तो आज की स्ट्रेटेजी में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूँ, तो पहले हम वो पॉइंट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक फ्री स्क्रीनर तो देखेंगे, साथ ही साथ मैं आपको आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बाइंग के ट्रेड भी बताऊंगा, और उसके साथ ही साथ आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अगर मार्केट गिर रहा हो तो आप शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, मतलब सेलिंग करके। इसलिए मैं आपको सेलिंग के ट्रेड भी बताऊंगा, और इसी के साथ साथ मैं आपको आज की स्ट्रेटेजी की कुछ कमियां भी बताऊंगा। ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिस ही कर देते हैं। 99% यूट्यूबर आपकी अपनी स्ट्रेटेजी की कमियां नहीं बताते, पर मैं आपको वो भी बताऊंगा। और उसके बाद आप आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेंगे, और फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तब आप रियल मार्केट में अपना कैपिटल लगाएंगे। तो चलिए हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसे सीखते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है स्क्रीनर, हम वह समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये स्क्रीनर क्या होता है और काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं यह बता देता हूँ कि ये स्क्रीनर होता क्या है। इसमें आप क्या करते हैं, आप अपनी कंडीशन लगा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि अगर मार्केट बुलिश होगा तो मुझे बाइंग के बेस्ट ट्रेड बताना, और अगर मार्केट बेयरिश होगा तो मुझे शॉर्ट सेलिंग के बेस्ट ट्रेड बताना है। ऐसे आप अपने हिसाब से अपनी कस्टम खुद की जो कंडीशन है वो लगा देते हैं इस स्क्रीनर में, जिससे आपके पास उस स्टॉक की लिस्ट आ जाती है। तो चलिए अब हम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि आपको स्क्रीनर कैसे मिलेगा। तो अभी तक हमने यह तो समझ लिया है कि स्क्रीनर क्या होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनर काम कैसे करता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ये जो चार्टिंग वेबसाइट है इस पे आना होगा। इस वेबसाइट की ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको वहाँ पर 2 लिंक मिल रही होगी, एक बाइंग ट्रेड के लिए मिलेगी और एक सेलिंग ट्रेड के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ यूज़ कैसे करना होगा। तो पहले जो बाइंग ट्रेड वाला है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्क्रीनर जो बुलिश ट्रेडिंग है फॉर बाइंग ट्रेड, आपको यह मिलेगा। तो आपको इसे यूज़ कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको ये जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगी ना, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यह वाला जो पेज है यह ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ये सेव स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो स्क्रीनर है आपकी इस वेबसाइट पे सेव हो जाएगा। और ये एक फ्री वेबसाइट है, तो यहाँ पे बस आपको अपने गूगल अकाउंट के साथ ही लॉगिन करना होगा, ठीक है। और ये ट्रस्टेड वेबसाइट भी है। तो सबसे पहले आपको इसे यूज़ कैसे करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर बस एक बटन दिख रहा होगा रन स्कैन का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। तो ये स्क्रीनर आपको जितने भी बाइंग के ट्रेड होंगे जो मैं आपको आज स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ उसके लिए वो आपको बाइंग के ट्रेड दे देगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये जो रन स्कैन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे रन स्कैन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा और आप देख सकते हैं कि नीचे लिस्ट आ गई। तो आज की जो स्ट्रेटेजी हम यूज़ करने वाले हैं वो इन सभी स्टॉक पे लग जाएगी और आपको बाइंग के ट्रेड दे देगी। अब आज की डेट तो सैटरडे है, तो सैटरडे को तो आपको पता है मार्केट बंद रहता है, पर फिर भी मैं आपको आज ट्रेड करना भी सिखा दूंगा। तो ऐसे आप बाइंग का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपको अगली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊं और उसी के साथ साथ ऐसा स्क्रीनर भी प्रोवाइड करूं जिससे आपको स्टॉक की लिस्ट भी मिलती रहे, तो मुझे मिनिमम 100 कमेंट चाहिए और मुझे 150 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी ऐसा ही बताऊंगा। अब जो सेलिंग का ट्रेड है वो भी सेम होगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर सेलिंग ट्रेड। तो यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक मिलेगी। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस से यह होम पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो इस स्क्रीनर को, यह सेव स्कैन है, इस पे करके सेव भी कर सकते हैं। अगर आपने यह कर दिया सेव स्कैन पे तो आपको बार बार लिंक पे नहीं आना होगा, और आप अगर सेव नहीं करना चाहते तो आप बार बार लिंक पे भी आ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। अब आप जैसे ही इस पे रन स्कैन है इस पे दबाएंगे ना तो जितने भी स्टॉक सेलिंग के लिए है आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको सिखाने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर सेल के ट्रेड है उसके स्टॉक मिल जाएंगे। तो यहाँ हमने रन स्कैन करा। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस पे होगी, अपोलो हॉस्पिटल पे। अगर आप सेल का ट्रेड लेते तो आप अपोलो हॉस्पिटल पे ले सकते थे। अब आप देख सकते हैं सेलिंग में हमें एक ही ट्रेड मिला था और बाइंग में हमें 5-6 ट्रेड मिले थे, क्योंकि कल बुलिश मार्केट था। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बाइंग और सेलिंग के ट्रेड कैसे लेंगे। स्क्रीनर भी हमने यूज़ करना सीख लिया, अब बाइंग और सेलिंग के ट्रेड की बारी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आज का सेटअप देख सकते हैं। आज का सेटअप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा बेसिक से आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इस सेटअप को बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये इंडिकेटर हटा देते हैं, क्योंकि मुझे आपको लगाना भी बताना होगा, क्योंकि सबको थोड़ी पता है कि हमने क्या चेंजेस करें।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज का सेटअप है यह बनाना सिखा देता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू, अपस्टॉक, ज़ेरोधा, जो भी फ्री सॉफ्टवेयर है, आज के इंडिकेटर आपको हर जगह मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा आपके प्लेटफॉर्म में, आपको पता ही होगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पहला इंडिकेटर जो सर्च करना है वो होगा वी वेब। अब वी वेब का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो आपको ये जो पहला इंडिकेटर मिलेगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, आप इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और ये इंडिकेटर आपका चार्ट पे अप्लाई होगा। तो हमारा ये जो इंडिकेटर है ये चार्ट पे अप्लाई हो गया। अब हम जो सेकंड इंडिकेटर है उसे भी चार्ट पे लगा देते हैं। उसके लिए फिर से आप इंडिकेटर पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA। दोनों इंडिकेटर आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे ही आप EMA लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो इंडिकेटर मिलेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आप इस इंडिकेटर को क्या करेंगे, चार्ट पे अप्लाई। तो हमने इसे भी क्लिक करा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चार्ट पे अप्लाई। अब ये दोनों इंडिकेटर आपके चार्ट पे अप्लाई हो गए हैं ना। इसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी एडवांस है पर मैं बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, तो इंडिकेटर में कुछ बदलाव करने होंगे। उसके लिए आप ये जो वीवेप है इस पे आएंगे, इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इनपुट पर यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा स्टाइल पर आएंगे। ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसे ऑन रहने देंगे, सेकेंड वाला, थर्ड वाला और ये इसके फर्स्ट ऑप्शन के अलावा जितने भी ऑप्शन यहाँ पर होंगे ना उन सबको आपको डिसेबल करना है। और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके ये आप लाइन देख सकते हैं। इस लाइन की अगर आप थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे ना तो ये इंडिकेटर आपको चार्ट पे थोड़ा आसानी से दिखेगा और आप ओके कर देंगे। तो हमारा पहला इंडिकेटर की कंप्लीट हो गई। अब आप ये जो सेकंड इंडिकेटर है EMA, आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इनपुट पर आएंगे। यहाँ लेंथ आपको 9 दिख रही है, 9 की जगह आपको चेंज करना है 7। और उसके बाद आप स्टाइल पर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर अभी ब्लू कलर के हैं तो हमें समझ नहीं पड़ रहा, तो हम ये EMA है इसका कलर ऑरेंज कर देते हैं और लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए EMA है हमारा ऑरेंज कलर का और VWAP है ब्लू कलर का। और आप ओके कर देंगे तो हमारी दोनों इंडिकेटर की सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अगर आप इंट्राडे में यूज़ करेंगे ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में, तो यहाँ पे आपको 3 मिनट का चार्ट लगाना है। अगर आप 3 मिनट का चार्ट नहीं लगा पा रहे हैं, अगर आप तो आप 2 मिनट का भी चार्ट लगा सकते हैं। तो आप 3 या 2 मिनट किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम क्या कर देंगे, ओके। तो हमारा ये जो सेटअप है ये रेडी हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आप बाइंग का ट्रेड कैसे लेंगे, उसके लिए आपको क्या देखना है, मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाइंग ट्रेड। तो हम बाइंग के ट्रेड समझ रहे हैं, तो बाइंग के ट्रेड लेने की कुछ कंडीशन होगी। अब ये जितनी भी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ ना, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने स्क्रीनर में पहले ही डाल दी है। पर यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ हम ट्रेडिंग कर कैसे रहे हैं। अब बाइंग के ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको यह चेक करना है बाइंग के ट्रेड के लिए कि मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। अब वो क्या होता है, उसके लिए आपको यहाँ देखना है कि ये जो कैंडल है ये लास्ट डे की कैंडल है। इसकी क्लोजिंग प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं और नेक्स्ट डे की जो कैंडल है उस कैंडल की आप ओपनिंग प्राइस कहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ है। तो इतना ज़्यादा गैप है। अब ये जो कैंडल है ये किसी भी कलर की हो सकती है, ये रेड कलर की भी हो सकती है और ये जो कैंडल स्टिक है ये ग्रीन कलर भी हो सकती है, इसका मैटर नहीं है। पर ये जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनेगी, पहली कैंडल, ये कैंडल हमेशा क्या होनी चाहिए बाइंग के ट्रेड के लिए, ग्रीन कलर की। और इस कैंडल की प्राइस अगर एग्जांपल के लिए क्लोजिंग प्राइस 100 है तो नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होगी यहाँ पे वो कितनी होनी चाहिए, 110। तो यहाँ पे आप ये जो गैप देख रहे हैं ये होना चाहिए, मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको देखना है कैंडल का कलर भी ग्रीन होना चाहिए। जब आपको यह कंडीशन मिलेगी ना तब आप बाइंग के ट्रेड लेंगे। अब आप यह भी समझ गए हैं कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और वो क्या होती है, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। इसके बाद जो आपको सेकेंड पॉइंट है वो देखना है। उसमें आपको क्या देखना है कि ये जो EMA है, EMA मैंने आपको क्या बताया था हमारा ऑरेंज कलर का है, ये कैंडल स्टिक के नीचे होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइंग के ट्रेड के लिए कैंडल स्टिक के नीचे होगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट आपको क्या देखना है कि ये जो आपका VWAP है ना ये कैंडल स्टिक को क्रॉस करेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर VWAP हमारा क्या है, ब्लू कलर का है और आप देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक को क्लोज कर रहा है। अब ये जो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई है ना, ये तीनों कंडीशन में से जो पहली कंडीशन थी गैप अप ओपनिंग वाली वो हमने स्क्रीनर में पहले ही बता दी है। तो स्क्रीनर पे आपको लिस्ट तो मिल जाएगी कि कौन से स्टॉक गैप अप ओपन हुए हैं, तो आपके लिए ये ईजी है। बस आपको क्या चेक करना है बाइंग के ट्रेड के लिए कि आपकी ऑरेंज कलर की लाइन है जो VWAP की, ये कैंडल स्टिक के नीचे होना चाहिए और ये जो ब्लू कलर की लाइन है जब आप बाइंग का ट्रेड लेंगे ये क्रॉस करके जाएगी। जब हम ट्रेड लेंगे ना तो आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो मैं यहाँ आपको बाइंग का ट्रेड भी लेके बता देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारी पहली क्या कंडीशन थी, मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस दिन मार्केट यहाँ पर बंद हुआ
और नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर चालू हुआ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इतना बड़ा गैप था, तो मार्केट क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन आपको क्या चाहिए थी, ये जो हमारी ईएमए है, ईएमए हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है, ये कैंडल स्टिक के नीचे होना चाहिए। कैंडल स्टिक यहाँ है और ईएमए यहाँ है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये ईएमए की लाइन इस कैंडल स्टिक से नीचे है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या है, सेटिस्फाई हो गई। अब हमारी फाइनल कंडीशन क्या थी कि जब भी आप एंट्री करेंगे ना, तो आपकी जो एंट्री वाली कैंडल है यहाँ पर, जब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इस पे ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये इसे क्रॉस करके जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लियरली क्रॉस करके भी जा रही है। तो इस कैंडल स्टिक पर आपको तीनों कंडीशन मिल चुकी है। तो आपको क्या करना है, अब आपको मैं यहाँ पर बाइंग की एंट्री लेना सिखा देता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो कैंडल स्टिक है ना, इसकी जैसे ही ये कैंडल स्टिक क्लोज होगी, यहाँ पे आप बाइंग की एंट्री ले लेंगे। और ये जो सेम कैंडल है ना, अब इस कैंडल स्टिक का जो लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वीक है, ये कैंडल स्टिक यहाँ पर खत्म हो रही है। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस है यह भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया। अब मान लीजिए इस ट्रेड में अगर आपने 10,000 का रिस्क लिया है, तो जैसे ही आपको 20,000 का प्रॉफिट दिखाने लगेगा ना, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अब 20,000 का प्रॉफिट क्या है, जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट। तो यहाँ अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड में 2 देखेंगे, यहाँ 2 लिख के आ रहा है, मतलब जितना आपने रिस्क लिया था उससे डबल प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आपको जो प्रॉफिट है वो बुक हो गया। अब ये जो गैप अप ओपनिंग है ना, इसमें आपको एक और बात बताता हूँ। अब गैप अप ओपनिंग आपको डे की पहली कैंडल पे ही मिलेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ बंद हुआ और नेक्स्ट डे चालू हुआ। अब इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में गैप अप ओपनिंग आपको नहीं देखनी, आपको ये गैप अप ओपनिंग डे की पहली कैंडल पे देखनी। आप समझ गए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप बाइंग करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन है वो बाय करना चाहिए, यह भी तो हमें पता होना चाहिए। तो अब हमने यह तो सीख लिया आप बाइंग कैसे करेंगे। अब यह स्ट्रेटेजी को आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो और किसी भी स्टॉक में। जो मैंने आपको स्क्रीनर दिया वो आपको स्टॉक और बैंक निफ्टी की भी लिस्ट देगा। तो अगर आप इसे निफ्टी में बाय कर रहे हैं तो आप किस ऑप्शन को बाय करेंगे, उसके लिए आपको क्या देखना है। जैसे आप जब यहाँ पर बाइंग की एंट्री लेंगे, मैंने आपको बताया जब ये कैंडलस्टिक क्लोज होगी तो आपने बाइंग करी थी, तो यहाँ पे आप निफ्टी की प्राइस देख सकते हैं कि 17,452 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी की उस टाइम पे स्पॉट की प्राइस क्या थी, 17,452। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ऑप्शन चेन पे जाना है। तो सबसे पहले बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब आपकी जो उस टाइम की निफ्टी की प्राइस थी 17,452, तो आपको यहाँ ऑप्शन की ये जो चेन है इसमें चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो प्राइस है ये किस स्ट्राइक प्राइस के सबसे ज़्यादा पास आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये 14,452 है ना, ये आपकी देख सकते हैं इस स्ट्राइक प्राइस के पास जा रही है, 17,450 स्ट्राइक प्राइस के। तो आप इस स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो भी देख सकते हैं। अभी तो मार्केट बंद हो चुका है तो इसका ये जो प्रीमियम है ना वो आप देख सकते हैं 174 रुपये का है। तो आप यह कॉल बाय कर सकते थे और इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते थे आप इस हिसाब से चेक करके। जो आपकी ये स्ट्राइक प्राइस आएगी ना यहाँ पे निफ्टी की, जब निफ्टी उस मार्केट में क्लोज हो रहा होगा तो आपको ऑप्शन चेन में चेक करना है कि ये वाली प्राइस यहाँ पे किसके पास जाएगी सबसे ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं 450 के पास था 452, इसलिए हमने ये बाय कर ली। अब चलिए मैं आपको जो सेलिंग का ट्रेड है वो सिखाता हूँ। तो सेलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। इसका मतलब भी समझा देता हूँ। जैसे मार्केट कल बंद हुआ 100 रुपये पे, यहाँ पे मार्केट की कल की बंद होने की प्राइस ये थी, और आज जब मार्केट ओपन हुआ ना तो आप देख सकते हैं मार्केट 90 पे ओपन हुआ। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 रुपये का डिफरेंस है और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अब ये जो लास्ट डे की कैंडल है ना, ये किसी भी कलर की हो सकती है, ये रेड कलर की हो सकती है या ग्रीन कलर की हो सकती है, उससे कुछ मतलब नहीं है। पर आज की जो पहली कैंडल बनेगी ना डे की, ये कैंडल, इस कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, रेड। अगर ये रेड कलर की कैंडल नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। अब आपको यह चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो मैंने आपको क्या दे दिया है, स्क्रीनर। वो आपको पहले ही स्टॉक बता देगा कि मार्केट में कौन सा कैंडल है जो रेड कलर की बनी है और गैप डाउन ओपनिंग के साथ। तो इसके लिए हमें स्क्रीनर इजीली मिल गया। अब बस हमें 2 रूल देखने हैं, हमें ईएमए चेक करना है और हमें बस वीएफ चेक करना है और बाइंग की एंट्री लेनी है। तो मैंने आपके लिए यह काम तो ईजी कर दिया। तो उसके लिए हम फिर से क्या चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सेलिंग का ट्रेड यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पे आप पहले क्या देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ। इस डे की तारीख आप देखेंगे 1 मार्च थी और 2 मार्च के दिन आप देख सकते हैं क्लियरली मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ आप देख सकते हैं गैप डाउन इतना बड़ा था और डे की पहली कैंडल क्या बनी, रेड। जब आपको यह भी कैंडल स्टिक मिल जाए रेड कलर की, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या चेक करना है। अब आपका ये जो ईएमए है ना, बाइंग में कैंडल स्टिक के नीचे आ रहा था यहाँ पे, पर सेलिंग में आपको क्या चाहिए, कैंडल स्टिक के ऊपर चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक यहाँ पर है और ये जो ऑरेंज कलर का ईएम है ये इसके ऊपर है, तो आपको ये ऊपर चाहिए। और उसके बाद वीवेप में तो फिर भी आपको सेम ही चीज चेक करनी है। वीवेप में आपको क्या देखना है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इस
कैंडल स्टिक को क्रॉस करनी चाहिए। जिस कैंडल स्टिक पर आप एंट्री कर रहे हैं आप देख सकते हैं ये वाली लाइन इसे क्रॉस कर रही है। आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल पर आप चेक करेंगे तो वीवेप ऊपर है, आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये इसे क्रॉस करनी चाहिए। तो इजीली क्रॉस कर रही है तो आपको दोनों कंडीशन मिल जाएगी। वीवेप क्रॉस करना चाहिए जो सेम था बाइंग में भी, पर यहाँ रूल क्या डिफरेंट है, ईएमए ऊपर होना चाहिए जो यहाँ पर है। अब आप क्या करेंगे, आप इस कैंडलस्टिक की ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट सेल की एंट्री ले लेंगे। शॉर्ट सेल की एंट्री का क्या मतलब है, आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे और सेलिंग करके पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर आपने पहले एक सेलिंग की एंट्री ले ली और आप एंट्री प्राइस का देखेंगे 17,430 है। तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन बाय करना होगा क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको कैसे चुनना है पुट ऑप्शन, पर उसके बाद यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे। जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं ये आपकी एंट्री कैंडल है, तो इस कैंडल का ये जो हाई है यहाँ पे आप क्या रखेंगे, अपनी एक सेलिंग की एंट्री लेंगे। तो इस कैंडल का ये जो हाई है ना, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस भी अपना यहाँ पर रख देते हैं। अब मान लीजिए आप डेली का कितना भी रिस्क लेते हैं अपने हिसाब से, 10,000 का या 20,000 का। अगर आपने 10,000 का रिस्क लिया है ना तो प्रॉफिट उससे डबल 20,000 का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड में देख सकते हैं, जैसे ही 2 हुआ तो आपका जितना रिस्क लिया था उससे डबल आपका प्रॉफिट हो गया। अब आपने यहाँ पर जो एंट्री प्राइस है वो क्या देख लीजिए, इस समय जब निफ्टी क्रॉस हो रहा था तो आपकी जो प्राइस है वो क्या रहेगी, 17,430 रहेगी। जब आपको पता चली जाएगा 30 सेकंड पहले कि निफ्टी इस प्राइस के लगभग आसपास जाएगा, तो जब आपके 10 सेकंड बचे कैंडल क्लोजिंग के पहले ही, तो आपको पता चल जाएगा या तो निफ्टी क्या होगा, 17,410 के बीच में होगा या 17,440 के बीच में होगा। तो आप पहले ही क्या चले जाइए, ऑप्शन चेन पर चले जाइए और अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस 17,430 है। तो आप यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन चेन है, यहाँ पर आएंगे। अब सेलिंग के लिए आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन देख सकते हैं। आपकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी, 17,430। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो अब आपको क्या चेक करना है, इस स्पॉट प्राइस के पास जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी आप सिलेक्ट करेंगे। 17,430 के पास जो स्ट्राइक प्राइस है आप देख सकते हैं सेलिंग के लिए 450 है, 450 बहुत ही पास है। तो आप 450 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पुट ऑप्शन की जो प्राइस थी वो आप देख सकते हैं इजीली 30 रुपये, तो आप 30 रुपये का पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे और आप इजीली 2 या 3 लोड बाय करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसे आप सेलिंग के ट्रेड भी लेंगे। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों स्क्रीनर का यूज़ करेंगे। गैप अप और गैप डाउन वाली लिस्ट तो आप ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी, तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे मैं आपको बता भी दूंगा, जैसे अगर आप यहाँ पर लिस्ट देखेंगे जो आपको आज स्टॉक की मिलने वाली थी, आप देख सकते हैं पहले अडानी इंटरप्राइजेस है। अगर आप यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आपको पहले ही वो स्टॉक मिल गया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बंद हुआ और नेक्स्ट डे ओपन हुआ, पहली कैंडल ग्रीन कलर की बनी और इस कैंडल स्टिक की यहाँ क्लोजिंग से आप बाय करते और लो पे स्टॉप लॉस रखते। तो यहाँ आपको पहला स्टॉक मिल गया। अब मैं आपको इसे 2-3 स्टॉक और बता देता हूँ, उसके बाद हम इस स्ट्रेटेजी की कमियाँ देखेंगे। दूसरा हमारा इंडसलैंड है और तीसरा हमारा HCL है। तो हम सबसे पहले HCL को देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर HCL का भी चार्ट देख सकते हैं। आप क्या देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पर बंद हुआ और इसके बाद आप देख सकते हैं जो पहली डे की कैंडल बनी वो ग्रीन कलर की बनी। तो इस कैंडल पे आप इजीली ट्रेड कर सकते थे। और जो हमारा लास्ट स्टॉक है आज मैं आपको वो भी चेक करके बता देता हूँ। एक हमारा था इंडसलैंड, तो हमने यहाँ पर इंडसलैंड लिखेंगे और ये आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारा बंद कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ और पहली डे की कैंडल ग्रीन बनी जो गैप अप ओपन हुई। तो आपको यह मिल जाएगा। बस आपको क्या चेक करना रहेगा कि ईएमए बाइंग में नीचे होना चाहिए और वीवेप क्रॉस करना चाहिए, सेलिंग में ऊपर होना चाहिए और वीवेप क्रॉस। बस आपको यह चीज़ का ध्यान देना है। स्टॉक की लिस्ट तो आपको मिल ही जाएगी। अब मैं आपको आज की स्ट्रेटेजी की कमियां बताता हूँ। तो इसकी एक ही कमी है, वो ये है कि आप इसे डे की पहली कैंडल पे ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ बंद होगा और पहली कैंडल पे ही ओपन होगा तभी आपको ट्रेड मिलेगा। ऐसा नहीं होगा आपको डे के 12 बजे ट्रेड मिले या 1 बजे ट्रेड मिले। ये डे का पहला ट्रेड होगा जो आप कर पाएंगे। यहाँ आप पूरे दिन भर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बस इसकी यही कमी है। इसमें अब मैंने आपको स्क्रीनर तो दे ही दिया है, तो इससे आपको डे में डेली 1 या 2 ट्रेड तो मिल ही जाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं आपको 60 ट्रेड तो सिर्फ बाइंग में ही मिल रहे थे और एक जो ट्रेड हमने रन करके देखा था अपोलो हॉस्पिटल का, वो सेलिंग में मिला था। तो 8 स्टॉक में आप इजीली इसे ट्रेड कर सकते थे। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको मैंने इतने ट्रेड करके दिखाया, तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको अगली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊं और उसी के साथ साथ ऐसा स्क्रीनर भी प्रोवाइड करूं जिससे आपको स्टॉक की लिस्ट भी मिलती रहे, तो मुझे मिनिमम 100 कमेंट चाहिए और मुझे 150 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी ऐसा ही बताऊंगा और जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इससे भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। पर आप इसे बैक टेस्ट करें और मुझे रिजल्ट बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और 100 कमेंट पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बता ही दूंगा।